हजारों साल पहले रेत के समंदर में कुछ ऐसा दफन किया गया जिसे इंसानियत ने फिर कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। मिस्र की सुनहरी धरती के नीचे भव्य पिरामिडों की दीवारों के अंदर बंद थे राज, रहस्य और खजाने जो मरने वालों के साथ जिंदा दफन कर दिए गए थे। लेकिन सवाल ये है, ऐसी कौन सी अनमोल वस्तुएं थीं जिन्हें फिरौनों ने अपनी मौत के बाद भी साथ रखने की जिद की, और इन्हें छूने भर से लोग बीमार क्यों पड़ जाते थे? मिस्र के राजा यानी फिरौन खुद को इंसान नहीं, भगवान का अवतार मानते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद भी एक नई जिंदगी शुरू होती है और उस दूसरी दुनिया में जाने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती थी सोने के ताबूत, कीमती आभूषण और जादुई वस्तुओं की। इसीलिए पिरामिड सिर्फ समाधियां नहीं थीं, ये थे ऐसे खजाने के किले जिन्हें मौत के देवता भी भेद नहीं सकते थे। 19वीं और 20वीं सदी में जब पुरातत्वविदों ने इन पिरामिडों की खुदाई शुरू की तो उन्हें सिर्फ पत्थर नहीं मिले, उन्हें मिले ऐसे रहस्य जिन पर आज भी साइंस चुप है। कुछ दरवाजे ऐसे थे जिन पर 4500 साल से इंसानी सांस भी नहीं गई थी, और जब वो पहली बार खुले तो सामने आया सोना, रत्न, मूर्तियां, रहस्यमय मंत्र और अजीब वस्तुएं जिनका उद्देश्य आज तक समझ नहीं आया। मिस्र के इतिहास में पिरामिडों और समाधियों का महत्व हमेशा रहस्यपूर्ण रहा है। इन भव्य संरचनाओं के निर्माण में लाखों मजदूरों की मेहनत लगी और उनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक विश्वास छिपा था। फिरौन को अपने जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी शक्ति और सम्मान की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने अपने खजाने, हथियार और जादुई वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए इन भव्य कब्रों का निर्माण कराया। पुरातत्वविदों के लिए इन पिरामिडों की खोज केवल ऐतिहासिक महत्व की नहीं थी, ये खोजें एक रहस्य की तह तक जाने का प्रयास थीं। जैसे जैसे उन्होंने दीवारों को हटाया, पुराने ग्रंथों और संस्कृतियों के संकेत मिले। हर वस्तु, हर चित्र और हर ताबूत की खुदाई में एक कहानी छिपी थी जो हमें तब की जीवन शैली, विश्वास और डर के बारे में बताती थी। इन खोजों ने साबित कर दिया कि मिस्र के लोग अपने मृतकों को केवल दफन नहीं करते थे, वे उन्हें जीवन के सभी आवश्यक और अलौकिक साधनों के साथ भेजते थे ताकि उनका आत्मा सुरक्षित रहे और नई दुनिया में उनकी यात्रा सुचारू हो। ये वस्तुएं केवल भौतिक नहीं थीं, इनमें आध्यात्मिक और जादुई महत्व भी था। साल 1922, वैली ऑफ द किंग्स। ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर को एक अनछुआ कमरा मिलता है। जैसे ही दीवार तोड़ी गई, सामने दिखा सोने की चमक से भरा ताबूत। ये था तूतनखामुन का मकबरा। उसके साथ मिली चीजें आज भी हैरान करती हैं। शुद्ध सोने का मुखौटा जिसका वजन 10 किलो से भी अधिक था, 130 से अधिक गहने और आभूषण जिनमें हार, कंगन, अंगूठियां और कीमती पत्थर जड़े हुए थे, कीमती रत्नों से जड़ित तलवारें और म्यान जिनकी चमक और तकनीक देखकर लोग हैरान रह गए। सोने और हाथी दांत से बने बर्तन जिनमें जड़ी बूटियां और खजाने रखे गए थे, घोड़ों के लिए रथ और अन्य वाहनों की छोटी छोटी प्रतिकृतियां, अनुष्ठानिक छड़ी और सिंहासन जो फिरौन की शक्ति और राजसी जीवन को दर्शाते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मकबरे के द्वार पर एक मंत्र लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा वह मौत से मिलेगा। और फिर शुरू हुआ मम्मी का शाप। कार्टर की टीम के 11 लोगों की मौतें रहस्यमयी तरीके से होने लगी। किसी को ब्लड इंफेक्शन हुआ, किसी को फेफड़ों की बीमारी, किसी को सांप ने डसा। लोगों ने कहा ये तूतनखामुन का श्राप है। साइंटिस्ट्स ने कहा शायद बंद जगहों में जहरीले बैक्टीरिया थे, लेकिन क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था या सदियों पुराने मंत्र आज भी जिंदा थे? ये घटनाएं केवल डरावनी कहानियां नहीं थीं,
इनकी वजह से पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के बीच एक रहस्य बना रहा। हर मौत और हर अजीब घटना ने यह सिद्ध किया कि पिरामिड और उनके खजाने सिर्फ धातु और पत्थर से नहीं बने थे। उनमें कुछ ऐसा था जिसे समझना आज भी मुश्किल है। तब के समय में विज्ञान और चिकित्सा इतनी उन्नत नहीं थी कि इन रहस्यमयी घटनाओं का पूरी तरह से पता लगाया जा सके। यही कारण है कि तूतनखामुन का मकबरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पिरामिडों की खोज ने यह भी दिखाया कि मिस्रवासी अपने मृतकों के लिए केवल दफन का महत्व नहीं रखते थे। वे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जादुई वस्तुएं, मंत्र और सुरक्षा उपाय भी रखते थे। यह विश्वास था कि मृत्यु केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है और आत्मा को सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। मौतों का यह सिलसिला और रहस्यमयी घटनाएं लोगों के दिमाग में यह सवाल उठाती हैं, क्या ये केवल इतिहास के किस्से हैं या फिर कोई गहरी रहस्यमयी शक्ति आज भी जीवित है। अंततः ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि मिस्र के लोग अपने विश्वास, भय और आस्था के माध्यम से अनमोल वस्तुएं और खजाने सुरक्षित रखते थे। हर वस्तु, हर ताबूत और हर रचना सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं थी। यह उस समय की संस्कृति, धार्मिक विश्वास और आत्मा के प्रति सम्मान की गहरी झलक थी। इस तरह तूतनखामुन का मकबरा और उसके रहस्य केवल सोने और आभूषण तक सीमित नहीं थे। यह इतिहास, विज्ञान और मानव भावना का अनूठा मिश्रण था जो आज भी हमें रोमांचित करता है और सस्पेंस में रखता है। पिरामिडों में जो चीजें मिली वो सिर्फ सोना चांदी नहीं थीं। कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जिनकी मौजूदगी आज भी समझ से बाहर है। स्टार मैप्स और खगोलीय यंत्र दीवारों पर बने नक्शे बताते हैं कि मिस्रवासी ओरियन बेल्ट और सीरियस स्टार को पहचानते थे। यह दर्शाता है कि उनके पास खगोलीय ज्ञान काफी उन्नत था, जो आज भी शोधकर्ताओं को चकित करता है। रहस्यमय ब्लेड, तूतनखामुन की मम्मी के पास एक खंजर मिला जो मीटियोरिक आयरन यानी उल्कापिंड के लोहे से बना था। उस समय धरती पर ऐसी तकनीक होना असंभव था। जादुई तावीज और मंत्र, बहुत से तावीज ऐसे थे जिन पर मंत्र लिखे थे जो आत्मा की रक्षा करते थे। यह दिखाता है कि मिस्रवासियों का विश्वास केवल जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि मृत्यु के बाद भी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया। शीशे के बर्तन और परफ्यूम, कुछ परफ्यूम तो इतने पुराने थे कि आज तक उनकी खुशबू हल्की महसूस होती है। यह बताता है कि मिस्रवासियों ने छोटे छोटे विवरणों तक ध्यान दिया था ताकि आत्मा को हर चीज मिल सके। मम्मी के साथ भोजन और शराब, क्योंकि उनका यकीन था कि मौत के बाद भी आत्मा को खाना चाहिए। यह उनके धार्मिक विश्वास और जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। सोचिए, हजारों साल पहले किसी माँ ने अपने बेटे राजा को सोने के वस्त्र पहनाए होंगे, किसी पत्नी ने अपने पति की समाधि पर गहने रखे होंगे, किसी प्रजा ने रोते हुए अपने देवता को आखिरी विदाई दी होगी। वो सिर्फ खजाना नहीं था, वो थी एक सभ्यता की भावनाएं, आस्था और डर। आज हम कहते हैं कि ये एंटीक वस्तुएं हैं, पर सच यह है, ये वो निशानियां हैं जो इंसान ने मौत से भी ज्यादा यकीन के साथ दफनाई थीं। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं, ये टाइम मशीन है जो बताते हैं कि इंसान तब भी अमर होना चाहता था। अगर आपको पिरामिडों की ये रहस्यमयी कहानी रोमांचक लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अद्भुत फैक्ट्स के लिए हमारा चैनल ब्रेन बूम फैक्ट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दुनिया के राज खत्म नहीं हुए, बस बताने वाले कम हैं। याद रखिए, हर खजाना, हर मम्मी और हर रहस्यमयी वस्तु केवल सोना और चमक नहीं थी। यह हमारी मानवता, हमारे विश्वास और हमारी भावनाओं की निशानी थी। और यही कारण है कि आज भी हम इन पिरामिडों और उनके खजानों से प्रेरित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और इतिहास की गहराइयों में खो जाते हैं। पिरामिडों की दीवारें सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं हैं,
वे हमें सिखाती हैं कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान की इच्छाएं, उसका विश्वास और उसकी भावना अमर रहती हैं। तो अगली बार जब आप मिस्र के पिरामिडों की तस्वीर देखें या किसी मम्मी और खजाने की कहानी सुनें, तो याद रखिए, ये केवल पुरानी वस्तुएं नहीं हैं। ये उस समय की एक सभ्यता की आत्मा है, जो हमें अभी भी रोमांचित और मंत्रमुग्ध करती है।